अ वेरी वॉर्म वेलकम दोस्तों, द ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट उमर कुरैशी। नई फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपके लिए लाया हूं, तो दिल थाम के बैठिए बिकॉज द नेक्स्ट 30 मिनट्स यू विल बी सीरियसली एंटरटेन्ड। पिछले कई हफ्तों से रोमांटिक फिल्मों का ओवरडोज चल रहा था बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन इस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए आए हैं छोटे नवाब सैफ अली खान विद एजेंट विनोद। इस एक्शन स्पाई फिल्म में सैफ विल बी सीन एज अ देसी जेम्स बॉन्ड और उन्हें कंपनी देंगी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड करीना कपूर। From the Hollywood stables, we have The Hunger Games. इस साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा को डायरेक्ट किया है गैरी रॉस ने एंड इट्स बेस्ड ऑन द बेस्ट सेलिंग नॉवल ऑफ द सेम नेम। ऑस्कर नॉमिनी जेनिफर लॉरेंस एक मेजर रोल निभा रही हैं एंड हैज अंडरगॉन एक्सटेंसिव फिजिकल ट्रेनिंग फॉर दिस वन। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यू स्पिक्स में मैं आपको बताऊंगा माय टॉप 5 थ्रिलर फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड और नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं विद द रिव्यू ऑफ एजेंट विनोद। देखते हैं कि डायरेक्टर श्रीराम राघवन का ये सीक्रेट एजेंट कौन से सीक्रेट्स अनकवर करता है। एजेंट विनोद इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के लिए काम करता है। जब एक हादसे में उसके कॉलीग और फ्रेंड का मर्डर हो जाता है, ही गेट्स ऑन द जॉब टू इन्वेस्टिगेट। एजेंट विनोद गोज अंडरकवर और उसका मिशन उसे अलग अलग इंटरनेशनल शहरों में ले जाता है। ही इनकाउंटर्स मेनी पीपल, कुछ दोस्त और कुछ दुश्मन, लेकिन ही कैन ट्रस्ट नो वन। विनोद को पता चलता है that some people are conspiring to start a nuclear war। क्या हिंदुस्तान का ये सुपर स्पाई इस दुर्घटना को रोक पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ एजेंट विनोद दे सकता है। पटौदी के नवाब सैफ अली खान नजर आएंगे एज अ डैशिंग एंड फियरलेस एजेंट विनोद। ही लुक सुपर कूल और उन्होंने एक सीक्रेट एजेंट के किरदार को एफर्टलेसली निभाया है। उनका सेल्फ परफॉर्म्ड एक्शन सीक्वेंसेस आर माइंड ब्लोइंग एंड ही इज वेरी कन्विंसिंग इन देम। यहां तक तो सब ठीक था, बट ही आल्सो शाइन्स इन द कॉमिक मोमेंट्स। सैफ इज क्वाइट चार्मिंग एंड फनी। उनके वन लाइनर्स आर डिलीवर्ड विद अ स्ट्रेट फेस, प्लस ही शोज ऑफ हिज फनी डांस मूव्स एज वेल। उनके कैरेक्टर को थोड़ा इमोशनल भी दिखाया गया है विच लुक्स ऑड, लेकिन आई गेस एक देसी जेम्स बॉन्ड बिना इमोशंस के आम जनता को हजम नहीं होता। ओवरऑल मुझे सैफ का काम बहुत अच्छा लगा। ही हैज वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस फिल्म एंड इट शोज। करीना कपूर का कैरेक्टर थोड़ा मिस्टीरियस है, इसीलिए मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा। शी लुक्स क्यूट व्हेन रिक्वायर्ड एंड सेक्सी व्हेन नीडेड। इमोशनल सीन्स में शी शोज हर ट्रू क्लास। ये फिल्म एक अच्छा मौका था फॉर हर टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन उनका रोल इवेंचुअली काफी सिंपलिस्टिक है। उनके कैरेक्टर को थोड़ा और शेड्स दिए होते तो ज्यादा मजा आता। मुझे करीना का ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका रोल बेहतर हो सकता था। Sriram Raghavan returns after a gap of 5 years with his third film as director. Agent Vinod की पिक्चराइजेशन spectacular है and the numerous foreign locations are very well captured. Sriram has a penchant for retro और इस फिल्म में भी बहुत सारे retro elements हैं। Background music से लेकर villains तक। The film is heavily inspired from old westerns and James Bond movies. लेकिन डायरेक्टर की ओरिजिनलिटी इन स्टोरी टेलिंग जो उनकी पिछली फिल्मों में दिखाई दी is sadly missing in this film. उनका एक अलग स्टाइल है जो साफ नजर आता है, but he has clearly given in to commercialism for Agent Vinod. He doesn't quite live up to the high standards he set with his previous two films, Ek Hasina Thi and Johnny Gaddar. Agent Vinod का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। I'll Do the Talking is inspired by the Boney M hit single Rasputin. It has been wonderfully sung by Neeraj Sridhar and Shefali Alvarez. Dil Mera Muft Ka जिसे गाया है नंदिनी श्रीकर ने is a mujra item song and is already making waves. Pungi by Mika is a fun song with crazy lyrics. इसका म्यूजिक जबरदस्त है and the song is quite entertaining. राब्ता एक मेलोडियस रोमांटिक ट्रैक है जिसे गाया है हमसिका अय्यर और अरिजीत सिंह ने। Govind Bolo is a fast-paced, cool song which plays during the opening credits. This is a good and balanced soundtrack. Ace composer Preetham has another hit up his sleeve with Agent Vinod. So friends, ये था एजेंट विनोद का मेरा रिव्यू, लेकिन मेरे वर्डिक्ट और रेटिंग्स जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। Don't go anywhere as we return after a short break. Stay tuned. Welcome back friends, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले you witnessed my review of Agent Vinod and as promised, here is my verdict. फिल्म की शुरुआत बहुत अच्छी है विद अ फैंटास्टिक एक्शन सीक्वेंस एंड एक्साइटिंग ओपनिंग क्रेडिट्स। स्पाई थ्रिलर्स के लिए द जेम्स बॉन्ड मूवीज हैव सेट अ बेंचमार्क एंड एजेंट विनोद ट्राइज हार्ड टू कॉपी इट। बहुत सारे कैरेक्टर्स और इंटरनेशनल लोकेशंस फिल्म को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देते हैं एंड इन ऑर्डर टू टाई अप द लूज एंड्स इन द प्लॉट फिल्म की लंबाई ज्यादा है विद एन एक्सटेंडेड क्लाइमैक्स, लेकिन फिल्म बहुत स्टाइलिश और स्लिक है। द एक्शन एंड कार सीक्वेंसेस आर सुपर्ब। द कूल बैकग्राउंड स्कोर adds to the jazzy look and feel of the film. इतनी ज़्यादा हाइप को फिल्म शायद मैच ना कर पाए, but it is an entertaining film nonetheless. एजेंट विनोद को मैं देता हूँ 3 stars.
For those of you hungry for some futuristic action, Hollywood लाई है The Hunger Games. इस फिल्म को एक नॉवल से अडैप्ट किया गया है, which has received its fair share of kudos and controversies. देखते हैं if the film can live up to all the hype. The Hunger Games का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. डायरेक्शन, कैमरा वर्क और स्पेशल इफेक्ट्स भी फैंटास्टिक हैं. जेनिफर लॉरेंस who plays Katniss has done a wonderful job. लेकिन जिन्होंने ओरिजिनल नॉवल नहीं पढ़ी है, they will find the film incoherent and feel disconnected. There are multiple loose ends in the film and the editing could have been better. Entertainment और thrilling moments जरूर हैं, लेकिन फिल्म थोड़ी predictable है. In the end, you will leave with many unanswered questions which perhaps the filmmakers will address in a sequel. Still, it does have its brilliant moments. The Hunger Games को मैं देता हूँ 3 stars. और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Speaks का, जहां मैं उमर कुरैशी आपको बताऊंगा माय फेवरेट फिल्म्स. एजेंट विनोद जैसी स्टाइलिश स्पाई थ्रिलर को देखकर ये रहे माय टॉप 5 स्पाई थ्रिलर फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड. नंबर 5 पे है द ओरिजिनल एजेंट विनोद. 77 की रिलीज इस बी फिल्म वेंट ऑन टू अटेन कल्ट स्टेटस. इस स्पाई थ्रिलर में लेसर नोन एक्टर महेंद्र संधू ने टाइटल रोल निभाया था. सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम जेम्स बॉन्ड फिल्म्स, इस मसाला एंटरटेनर में सब कुछ था. बेब्स, गन्स, विलन्स और कहानी में ट्विस्ट भी. नंबर 4 पे है सुरक्षा. बिफोर मिथुन चक्रवर्ती मेड हिज मार्क एज अ डिस्को डांसर, उन्होंने स्पाई एजेंट्स को फेमस किया एज गन मास्टर G9. लेडीज मैन गोपी, ऑल्सो नोन एज गन मास्टर G9, को उसका बॉस सीक्रेट मिशन पर भेजता है. किस तरह गोपी अपने दोस्तों की मदद से इविल विलन का खात्मा करता है, दैट फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस पल्पी स्पाई थ्रिलर. नंबर 3 पे है आंखें. 1968 की ये फिल्म वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स एंड वाज डिक्लेयर्ड द बिगेस्ट हिट ऑफ दैट ईयर. हैंडसम लीडिंग मैन धर्मेंद्र ने निभाया एक रॉ एजेंट का किरदार. द फिल्म ट्रूली रिफ्लेक्टेड द जेम्स बॉन्ड स्टाइल ऑफ फिल्म्स. बड़ी बजट, कूल गैजेट्स, इंटरनेशनल लोकेशंस और बहुत सारा एक्शन. नंबर 2 पे है जूल थीफ. लेजेंडरी एक्टर देवानंद ने इस फिल्म में लीड रोल निभाया था. इस सस्पेंस थ्रिलर को डायरेक्ट किया था देवानंद के भाई विजय आनंद ने. विजंतीमाला, अशोक कुमार एंड तनुजा completed the cast of this multi-starrer, जिसका म्यूजिक भी बहुत सुपर हिट हुआ था. लेकिन the best thing about this film was the fantastic screenplay and of course देवानंद की कमाल की एक्टिंग. तो ये रही my top film of this series, कहानी. जी हाँ, हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म ने हंगामा मचा दिया. विद्या बालन प्लेड द रोल ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी जो अपने मिसिंग हस्बैंड की खोज में निकलती है इन द सिटी ऑफ कोलकाता. लेकिन ऑफ कोर्स इस इंटेलिजेंट थ्रिलर की असली कहानी क्लाइमैक्स में ही पता लगती है. ग्रिटी एंड टू द पॉइंट, दिस वाज एन एब्सोल्यूट क्रैकर ऑफ अ फिल्म. और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का. आफ्टर लास्ट ईयर सक्सेसफुल प्यार का पंचनामा, द फिल्म मेकर्स आर बैक विद द लेटेस्ट फिल्म बिट्टू बॉस, स्टारिंग पुलकित सम्राट एंड अमिता पाठक. किक लग गई इज एन आउट एंड आउट पंजाबी ट्रैक विच इज परफेक्ट फॉर वेडिंग्स. इसे गाया और कंपोज किया है राघव संचार ने एंड गिविंग हिम कंपनी इज तुलसी कुमार. इस फास्ट पेस गाने में फुल ऑन मस्ती है एंड वुड मेक फॉर अ ग्रेट डांस नंबर. डायरेक्टर साजिद खान विल सून ब्रिंग अस हिज मल्टी-स्टारर फिल्म हाउसफुल 2. ये सीक्वल है ऑफ द 2010 हिट हाउसफुल. डू यू नो एक रोमांटिक डुएट गाना है जिसे गाया है शान और श्रेया घोषाल ने. इस गाने में रेट्रो फील है, स्पेशली इन द म्यूजिक. The lyrics are simple and routine, लेकिन साजिद वाजिद का बढ़िया म्यूजिक और शान और श्रेया के अमेजिंग वोकल्स मेक इट वेरी हमेबल. दिस वन इज इजी ऑन द ईयर्स एंड एंजॉयबल एज वेल. मैंने आपको बताए अपने रिव्यूज, बट लेट्स फाइंड आउट कि ऑडियंस क्या कहती है नई रिलीजेस के बारे में. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक. द जूम रिव्यू शो पर आपका फिर स्वागत है. मैं हूं उमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय एंड दिस इज व्हाट दे हैड टू से. पहली बार हॉलीवुड की तरह ही अपनी इंडियन पिक्चर बनी है. बहुत बस. The movie is okay. Entertaining, that's all. Detectiveness of Saif Ali Khan. The action was awesome. Saif has also acted pretty well. और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का. एजेंट विनोद को मैंने दिए 3 स्टार्स एंड द हंगर गेम्स आल्सो गेट्स 3 स्टार्स फ्रॉम मी. फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने रेटिंग्स SMS करने के लिए. आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो हियर इज अ कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का. कहानी को मैंने दिए 4 स्टार्स और आपने भी दिए 4 स्टार्स. दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स. कीप राइटिंग टू मी एट facebook.com/zoomtv. दोस्तों, अब अलविदा कहने का समय आ गया है. उम्मीद करता हूं कि आज गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर आपको हमारा शो पसंद आया. लेकिन बी श्योर टू ट्यून इन, क्योंकि अगले हफ्ते मैं फिर लौटूंगा. सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो. तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस.